अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल जो सेल होता है और एबनॉर्मल सेल जो होता है, मतलब जो कैंसर सेल होता है और नॉर्मल सेल होता है उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसके क्या क्या खसूसियात है, कौन से सेल को हम कैंसर सेल करार देते हैं। तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है कैंसर सेल के, प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन, मतलब जो प्रोटो ऑन्कोजीन जीन है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन जीन में। जब हम कैंसर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम एक एक जीन को फुली डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीन का क्या क्या फंक्शन है। इसके बाद जो दूसरा आता है हमारे पास वो है सेल्फ सफिशेंट, मतलब वो खुद मुख्तार होता है। अगर उसके निगोर टिश्यू है या सेल है उसको मैसेज दे रहे हैं कि डिवीज़न अभी और नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी उसकी डिवीज़न हो जाती है, उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो बढ़ती ही रहती है। इनसेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटर सिग्नल, अगर जो दूसरे सेल है वो उसको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो सेल की ग्रोथ है वो और नहीं चाहिए, तो फिर भी उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये इसमें दूसरा पॉइंट हो गया। डैमेज इन द डीएनए रिपेयर जीन, जो जीन डीएनए की मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी जीन के अंदर डीएनए में डैमेज हो गई है, वो डैमेज हो गया है, उसके लिए एक जीन रिस्पांसिबल होता है जिसको हम डीएनए रिपेयर जीन कहते हैं। वो फिर उस डीएनए को रिपेयर करता है और सेल की फर्दर एबनॉर्मल ग्रोथ को स्टॉप करता है। लेकिन इसमें जो डीएनए है वो उसकी जो रिपेयर, इसमें जो डीएनए रिपेयर जीन है वो अपना फंक्शन नहीं करता, फिर वो जो एबनॉर्मेलिटी है वो सेल में वही रहती है, वो फिर रिपेयर नहीं होती। डीएनए रिपेयर जीन नॉर्मल, दे रिपेयर एनी चेंज इन द प्रोटो ऑन्कोजीन जीन। डीएनए रिपेयर जीन का नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो अगर प्रोटो ऑन्कोजीन जीन है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो फिर उसको ठीक करता है। इसके अलावा इन्विजन ऑफ एपोप्टोसिस मैकेनिज्म, इसके अलावा जो दूसरा है इसमें एपोप्टोसिस मैकेनिज्म नहीं होता। एपोप्टोसिस हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, तो इसमें जो एपोप्टोसिस है वो नहीं होता, मतलब सेल जो ऑलरेडी बने हुए सेल है उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन नए जो सेल है वो बन रहे होते हैं। इसके अलावा लिमिटलेस रिप्लिकेटिव कैपेसिटी ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ टेलोमेरेज जीन एक्सक्रीशन ऑफ एंजाइम, टेलोमेरेज जीन की वजह से इसमें एक्सेसिव रिप्लिकेशन होती है। इसके अलावा एंजियोजेनिक फैक्टर एक्टिवेटेड, एंजियोजेनिक फैक्टर एक्टिवेटेड का मतलब ये है कि इसमें एंजियोजेनेसिस की एबिलिटी होती है, मतलब न्यू ब्लड वेसल्स या न्यू वेसल्स बनाने की सलाहियत होती है इसमें। लाइव इन एनी एनवायरनमेंट, मतलब वो किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि हमारे हेपेटोसाइट है वो लीवर में ही सिर्फ अपना फंक्शन अदा कर सकते हैं, अगर वो बॉडी के दूसरे पार्ट में चले जाए तो फिर वो वहाँ पर अपना फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कैंसर सेल होते हैं वो चाहे जिधर भी हो, फॉर एग्जांपल अगर हेपेटोसाइट सेल में कैंसर है, अगर वो ब्रेन के सेल के साथ अटैच हो जाए या वहाँ पर चले जाए, लेकिन वो वहाँ पर भी फंक्शन रूल अपना अदा करेंगे, तो इसमें ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। इसके अलावा स्केप फॉर इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम से ये स्केप होता है, अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचाता है। नॉर्मली एक सेल में 300 जीन होते हैं।